देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनीश जी ने। तो सबसे पहले अनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ग्वालियर के रहने वाले अनीश जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब नवरात्रों का समय चल रहा था और उनके यहाँ भी दुर्गा माता की मूर्ति बिठाई गई थी। रात के करीब 3 बजे जब पंडाल का प्रोग्राम समाप्त हुआ तो उनके कुछ दोस्तों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया, वो भी ग्वालियर के सबसे हॉन्टेड प्लेस का। फिर कुछ ही देर में अनीस और उनके दोस्त अपनी ऑटो से मशहूर भूतिया जगह वेजाताल के लिए निकल गए, जहां हम सारे इस अचानक बने प्लान को लेकर एक्साइटेड थे। तो वहीं कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा संचय भी था, और ये संचय तब सच हो गया जब उनकी ऑटो वेजाताल पहुंचते ही एकदम से बंद पड़ गई। ऑटो की पूरी जांच पर भी कोई खराबी पकड़ में नहीं आई। देखते ही देखते उन सबको वहां पर फंसे अब 40 मिनट बीत चुके थे। साथ ही अब उन सबको डर भी लगने लगा था। वो इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने मोबाइल पर माँ दुर्गा जी का भजन भी चला दिया, मगर फुल चार्ज मोबाइल भी 5 मिनट में ही बिल्कुल डेड हो गया। जैसे ही मोबाइल के ऑफ होने से माता का भजन बंद हुआ कि उन सभी के मन में और भी डर बैठ गया। उस वीराने भूतिया जगह पर उन 6 लड़कों के अलावा कोई और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक ही एक पत्थर उड़ता हुआ उन्हें आकर लगा। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि आखिर ये पत्थर किसने मारा कि तभी पत्थरों की बरसात सी हो गई। वो सभी उन पत्थरों से बचने के लिए ऑटो में जाकर बैठ गए और फिर से ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। ऑटो तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, मगर ऑटो अपने आप ही आगे पीछे जरूर होने लगा था। अब तक अनीश और उनके बाकी के दोस्त ये समझ चुके थे कि उन्होंने यहाँ आकर सच में बड़ी भूल कर दी है। अब उनका यहाँ से सही सलामत बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है कि तभी अनीश जी का दोस्त जोर से चीखा। उसकी चीख से बाकी के दोस्तों की भी चीख निकल गई। वो हकलाते हुए बोला, कोई है जो हमारे ऑटो को पकड़ा हुआ है। और इतना बोलते ही वो रोने लगा। वहीं अनीस अभी भी ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अब उनकी ऑटो और भी ज्यादा आगे पीछे होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त ऑटो पलट जाएगा। इसी बीच अनीश जी ने माँ दुर्गा जी का स्मरण करते हुए ऑटो को फिर से स्टार्ट किया और ऑटो भी अचानक ही स्टार्ट हो गया। ऑटो के स्टार्ट होते ही उन्होंने ऑटो अपनी कॉलोनी की ओर मोड़ लिया और वो घर पहुंच गए। जब वो घर पहुंचे तो 4:17 हो रहे थे। तभी सभी लोगों ने माँ दुर्गा जी को मन ही मन धन्यवाद कहा और आगे से ऐसा कोई भी ना समझे वाला काम ना करने की कसम खाई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।